तुम्हारे भैया तुम्हारे ससुराल गए पूरा मुकलाने अभी तक नहीं आए। देवर दिन बीता भाभी मेरी और बीत गए और भैया घर आए नहीं। क्या बात भैया गए और वापस फरकती दाहिनी दिल मेरा जा रहा लगन पता भैया की बात क्या हो गई भैया पहले ससुराल जाऊं और लगाऊं पता बात क्या हो। अभी मैं जा रहा हूँ बहादुरगढ़, आप अपना ख्याल रखना। जल्दी जाओ, अपना भी ख्याल रखना। जाओ, भगवान खुशी रखे। या भगवान मेरे स्वामी मेरे देव की रक्षा करना, मालिक रक्षा करना। बहुत सरफराज, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ। जो मांगना चाहते हैं मुझसे मांग सकते हैं। आप मुझे इनाम देना चाहते हैं? दोस्त तुमने बहुत बड़ी मदद की। वैसे तो इनाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, इसलिए हम आपके इच्छाओं पर पानी नहीं फेर सकता हूँ। इनाम ले रहा हूँ। मेरा इनाम आपके पास धरोहर के रूप में रहेगा। जब मैं आवश्यकता समझूंगा तो अपना इनाम मांग लूंगा। मैं यही चाहता हूँ कि आपके साथ आपकी हवेली में रहो, क्योंकि उस जंगल में रहने से मेरे जान की खतरा हो सकती है। तो सरफराज, तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। दोस्त, आज इस खुशी में मेरी इच्छा है कि मैं अपने इस देश के जंगल में सैर करने जाऊंगा। ठहरो, भूख लग चुकी है, पहले खाना खिलाओ, उसके बाद में शिकार खेलने जाओ। बेटी माला, कोई लड़की है? हाँ दोस्त, मेरे पास से एक लड़की है। बेटी, ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें ले जाओ, भोजन कराओ, और मैं जा रहा हूँ जंगल में शिकार करने। शाम तक वापस आ जाऊंगा बेटी। हाँ ठीक है दोस्त, मैं चला। अब मुझे कोई चिंता नहीं। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? माला सिंह। तुम्हारा नाम माला सिंह है? जी। माला सिंह, ये तुम्हारे पिता हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। अच्छा, चलो माला सिंह, पहले चाय नाश्ता करो, उसके बाद में छोटे छोटे गरम गरम फुलके खिलाओ। जैसी लड़की हम जिंदगी में पहली मर्तबा देखा, मेरा दिल पे चल गया। ठीक है ठाकुर बहादुर सिंह, तुम्हारे पास मेरा इनाम धरोहर के रूप में है। जब मैं जरूरत समझूंगा तो तुम्हारी बेटी माला सिंह का हाथ मांगूंगा। हला, हाँ साथियों, इधर बंगाल देश का जादूगर भूतनाथ अपना जादू का खेला दिखाते दिखाते
रियासत बहादुरगढ़ की सीमा में पहुंच गया जादूगर भूतनाथ। आप लोगों ने यही सोच रहे होंगे कि जादूगर अब नहीं आएगा और जादू का खेल नहीं दिखाएगा। जादूगर आ गया है और आपको जादू का खेल जरूर दिखाएगा। लेकिन मैं बहुत दूर से सफर करके आ रहा हूं, मुझे थकावट महसूस हो रही है। इसी वृक्ष के नीचे मैं थोड़ा आराम कर लूं, उसके बाद आप लोगों को खेल दिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, जादूगर भूतनाथ जंगल में एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। आराम करते करते उसे नींद आ गई। गहरी नींद में सो गया। सोते में सपना देखा, उसकी आंखें खुल गई और उठकर बैठ गया। सपना देखा, या महाकाली, ये सपना है या की हकीकत? ये खूनी महल है। उस खूनी महल के अंदर एक चिराग जल रहा है। वो चिराग जो कोई पा जाएगा दुनिया का बेताब बादशाह कहलाएगा। अगर वो चिराग मुझे मिल जाता तो मैं दुनिया का बेताब बादशाह कहलाता। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। ये रही मेरी जादू की अंगूठी। अभी इसी अंगूठी द्वारा मैं रतन देव को बुलाऊंगा। रतन देव मेरी मदद जरूर करेंगे। जय महाकाली, चंड मुंडा विद्या है नमः। चलो। कहो मेरे मालिक, क्या आज्ञा है मेरे लिए? रतन देव जरूर बताऊंगा। तो सपने में मैंने देखा है ये खूनी महल पुराना है। इस खूनी महल के अंदर में एक बना हुआ तहखाना है। जलता चिराग पुराना है और चिराग हासिल करने की बस जतन तुम्हें बतलाना है। बताओ रतन देव। मालिक बतलाओ। और जिंद है करता रखवाली, चिराग नहीं तुम पाओगे। गर गए वहां मेरे मालिक, जिंदा ना वापस आओगे। गए वहां। हाँ मालिक, एक तरकीब है। वो कौन सी तरकीब है रतन देव? सुनो, मैं आपको बताता हूँ। और तरकीब एक बतलाने से चिराग तुम्हें मिल सकता है। मिल सकता है। बच्चा अगर कोई जाए लाने, बच्चे को कुछ नहीं कहता है। बच्चा अगर कोई क्या कहा? हाँ मालिक।
चिराग लाने कोई बच्चा जाए। हाँ मालिक, वो जिंद बच्चों से बहुत प्यार करता है, बच्चों के संग खेलता है, हंसता है और बोलता है। लेकिन रतन देव, रतन देव मालिक, अगर बूढ़े जवान जाएंगे तो? मालिक, अगर वहां पर बूढ़े जवान जाएंगे तो जान से मारे जाएंगे, जिंदा वापस नहीं आएंगी। ये बात है। जी हाँ। अब तुम जा सकती हो। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। जैसी आज्ञा हो मालिक। खुश रहो। ठीक है, चिराग को हासिल करूंगा। चलता हूं किसी बच्चे की तलाश करूंगा। बच्चा मिल गया, बहला फुसला के लाऊंगा, उसी के द्वारा चिराग को हासिल करूंगा। आ रहा हूं। भैया क्या गिर पड़ा है हो तो बहन? भैया देखा था हमारे प्रधान भैया, गौशाला वाले भाई, घर मालिक साहब भाई, 500 रुपया हमका स्पेशल नाम दीन। भैया प्रधान देखा तो सबका ब्याह हो जाता है, मैं से विधवा घूमता है। अब लेकिन हमारा ब्याह कहाँ से हुआ वका जानते हो कि बयाना चल जाता है कि 1 महीना घर ही के नहीं जाए। ब्याह देखे वाले आवत झूरे लौट जाती। अब सहालत चटकी है, खनी अहगा में भी आओ, खनु अहगा में भी आओ, खनु अहगा में भी आओ, जहाँ देखो तहाँ भी आ। अब काते का गहन में नवराता में और जोर पकड़त है। खन घरिया मोड़न, खन कोठरी में मोड़न, खन दलाने में मोड़न, खन आलहरी में मोड़न, खन गन्ना में मोड़न, खन मेढ़े पर मोड़न, जहाँ देखो तहाँ मोड़न। हमार ब्याह भवा आषाढ़ में, बढ़िया मेहरा रुपावा अप्पू जट, जींस पैंट वाली, गुअर गुअर रहा जैसे अकेली घोइया, और तनी लंबी रहे कि हमें बतलाए को है तो 5-6 ईंटा धरी तो वैसे बतलाई ऐसे। आई हमारी मेहरुआ 2-4 दिन रही, वह की बार नैहरिया चली गई। तो हमारे बप्पा जवान रहा वह छिनरा 1 नंबर। हमारी मेहरुआ कहने के तो हमारा मेहरुआ अपनी महतारी कही सम्मा कह दिया बाबा लौट जाओ, इनके साथे न जा। तो हमारा बूढ़ा कहीं हे समझी तू लौट जाओ, तुम्हारे साथे माँ बिटिया न जाए। वह हमारे बाप का वहाँ सपा हुड़ीगा। मारिया गुस्सा में लठ उठाइन बहरिया लेन, दुआरे पहुँचे लठ बहाइन, हमका गोरन कहने रे यहाँ। तो हम तो खुश रहन कि हमारी मेहरुआ आई है, आज हम करवा पूजा जाब। तो अपने बप्पा से पूछा हम का दादा पठाइन, कहीं ससुर पठवे चाहे न पठवे, तोरी ससुरारी मुँहते न जाब। तो हम कहा आखिर क्या बताओ, कहीं कुछ नहीं, तुहार ब्याह कह दे ना न पठो। तो हम खुद से हो गया। हम कहा 5 अंगूरी घूमा मोड़ कराही माँ। अब सरोहिनी नमऊ का आँख मरी है गचर गचर भाई। जल्दी जल्दी हम जींस का पैंट चढ़ावा, पाछे फाट रहा है, साइकिल उठावा, मेडगार्ड यक्कव न रहा है और न हवाई रहा है। मनुआवा भैया चैन 3 जगह उतरा, हम 4 जगह चढ़ावा। मारिया गिरीश के लफुआ दे रहा है, हाथिया भरे हम लफुआ दी गए। अब पैडिल मारत रहन, पसीना चुए बधाई के पहुँच ली। हमारा मुँह बढ़िया बनेगा। ससुरारी पहुँच गए, तुरंत पलंगा बिछ गया। आवे दियो नाश्ता पर नाश्ता, खात खात हम चर्राए आयन। सड़वैनी नहीं आवे हम मुँह देखें तो वहाँ खिमारे गच्चा से हम बरर जाई। तुम अपनी बूढ़त काम में यस करो पठे दियो, कहे से हमें साँड़ रखावे बा। तो हमारा बूढ़ा समझदार रहे, कहीं हे बिटिया तैयार हो जा गवा, यहाँ साँड़ रखावे बा। तो हमारा मेहरुआ छटपटान रहा है भाई, उल्टा सीधा कपड़ा पहनी लेके आवत रहे। तो हमारी मेहरुआ भैया नाने पे छगड़ी खूब चरावे, पेड़े वड़े पर मन चढ़ जाए हो। राही में एक पीपरे का पेड़ मिला, वो हमा मधुमक्खी लाग रहा यत्ता छत्ता। तो हमारा मेहरुआ कही रुको, हम का वाई रे, कही कहते तो मधुहिया निकाल लाई। अरे हम कहा तू आह बहुरान जौन करबू हम छदाबू तू चिया जाबू, कही जाते हो हम नान्हे कथा न मधु निकारे हैं। तो हम कहा न मनबू तो चढ़ो भाई, वाह न तो लंगवटा मारी से भैया, और ना ही तो पेड़वा पर लाप से चढ़ गए हो। जो छत्ता के लगे गई समकियाए के बैठी, जो छत्ता में अंगूरी लगाई तो माछी मनमनानी। अब मनमनानी तो उनके ठाव कुठाव छेद दियो। अब वह क्या मारिया दर्द क्या न रहा भैया, वही पर से पेशाब हुए लाग।
तो हम सोचा हमारा मेहरुआ मधुइया निकारतिया है सब अड़ाई जातिया है। हम कहा तनी मेहनत हमारा मेहरुआ करतिया है, हम एको बूंद भुइया में गिरे न दियब, यका सिरत जरूर करब। अब अंजुरा बांधा भैया पिए लागन हो, अब वो तुल 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 धारी न बंद हुए और ना ही तो कुछ देर के बाद टट्टी हुए लागे। तो हम सोचा हमारी मेहरुआ वही ममिया गोलिया के गिरावत है, जो उतरी तो वो सुआर रह चुके। तो हम क्या करे, मधुइया निकाली सब बढ़ा दिए, कहीं निकारा का हम कहीं अच्छे दिन के बड़े टट्टी पेशाब सब होएगा। तो हम क्या करे मधुना कहीं सही कटो पेशाब या हम तो पी लिया रे। तो ये हमारे मेहरुआ कहा लिया। अब लगा और गोरिया जाती रही है गाठी गाठी पानी में और चाहता लागे गोरिया जाती रही गाठी गाठी पानी में चाहता लागे गोरिया मन मन में सोच चाहता तरह तरवई पहुँचे। गोरिया मन में सोच चाहता तरह तरवई पहुँचे। अब ना धुआं हुई है, अब ना धुआं हुई ऐसी चढ़ी जवानी में। ये भाई राम साहपुर के हमारे दादाजी तिवारी जी, प्रसाद तिवारी जी हमारे गुरुदेव जी हैं। देखिए हमारे इस नादान मुन्ना संगीत नौटंकी के संगीत के रचयिता लेखक साहब, ये भाई 10 रुपये हमें स्पेशल नाम दिए हैं। दादाजी को पाई लगी नमस्कार। और ये हमारे हमारे बाबू लल्लन सिंह लंबरदार, ये भी राम साहब के निवासी भाई 50 रुपये हमें स्पेशल नाम दिए हैं बाबू साहब। बाबू साहब को लाख लाख धन्यवाद। आइए भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, भजन लाल के घर में ताला लगा हुआ है, न भजन लाल का पता है, न मेरे बड़े भैया का और न ही मेरी पूर्णिमा का। ये लोग गए कहाँ? ठीक है चलता हूँ वापस अपनी रियासत। भाभी से ये बताऊंगा कि वहां कोई नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी जंगल में पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। और आगे चलकर देखता हूं, हो सकता है मुझे शिकार मिल जाए। छोटा सा एक जल मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको तो सौगात में खुशियों का भंडार।
वही जिंद शेर के भेष में पुरानी हवेली के आसपास टहल रहा है जिंद। क्या देख रहा हूँ? इस जंगल में बहुत बड़ी हवेली है और उस हवेली के पास शेर आ रहा हूँ। शेर, आज मैं तेरा ही शिकार करूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेगानी संसार में क्या से क्या हो जाए, अरमानों का आशियां पल भर में क्या से क्या हो जाए, अरमानों का आशियां पल भर में खो जाए। बस इसी बात का रोना है, बस इसी बात का रोना है। हाँ, जिंद अपने असली रूप में आ गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मनुष्य और ये जिंद। घबराओ नहीं मनुष्य, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। इस जिंद से आ रहा हूँ। बचाओ, है कोई? ठहरो भाई, घबराओ मत। वो जिंद अब यहाँ नहीं आएगा। क्या वो अब यहाँ नहीं आएगा? नहीं आएगा। भाई साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। अरे भाई साहब, आपका भूलू नहीं एहसान है। भाई साहब, आपका भूलू नहीं एहसान है। अरे आके उस शैतान से मेरी बचा जान है। के मुझको भी बतलाइए। अरे नाम क्या है आपका, कीजिए इजहार है। नाम क्या है आपका, कीजिए इजहार है। हिशानी की क्या बात
सुजान सिंह के भाई हो, करतार सिंह नाम है। हाँ क्या? अपने भाई को ढूंढने निकले हो? हाँ, क्या आप मेरे बड़े भैया को जानते हैं? क्यों नहीं करतार सिंह, मेरा पूरा इलाका जानता है, इलाका जानता है और मैं उन्हें खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, भाई को ढूंढने निकले हो? हाँ। खुशी की बात करतार सिंह, क्या? आज ही सुबह तुम्हारे भाई साहब मुझे मिले हुए थे। कहाँ पर? शांति नगर चौराहे पर। शांति नगर चौराहे पर? हाँ, ए भाई, मुझे मेरे बड़े भैया से मिला दो यार। करतार सिंह, लेकिन अब दुख की बात आ गई। दुख की बात? तुम्हारे भाई साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बेचारे इसी वक्त मर जाएंगे। ए भाई, बड़े भैया के बारे में ऐसी अशुभ वाणी मुख से मत निकालो यार। घबराओ नहीं करतार सिंह, मैंने उन्हें दवा ला कर दे दिया है। हो सकता है उन बेचारे को आराम आ गया हो। हाँ भाई, मुझे मेरे बड़े भैया से मिला दो यार। देखना चाहते हो तो चलो।